हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे बीजीय गणित का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे जो हमारी सवाल बनाने में बहुत ही मददगार होती है। अब जैसे बात कर लेते हैं हम चर संख्या क्या होती है। तो चर संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मान कभी भी बदल सकता है, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी इसका मान कभी भी बदल सकता है। अब बात करते हैं अचर संख्या क्या होती है। तो अचर संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मान कभी बदलता नहीं है, ये जो है ना अस्थाई होता है और ये अस्थाई होता है। अब बात करते हैं पदों का गुणांक क्या होता है। तो किसी पद को गुणा करने वाली संख्या को उस पद का गुणांक कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए 5 का गुणांक, अगर इसमें हम पूछे कि 5 का गुणांक क्या है तो ए बी हो जाएगा, मतलब ए बी का गुणांक क्या है तो 5 हो जाएगा। अब इसमें तथा बात करें बी का गुणांक क्या होगा, तो बी का गुणांक, ये बी का गुणांक हमारा ए बी है, बी में ए से गुना करेंगे, 5 ए बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ए बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद क्या होता है। तो सजातीय पद वैसा पद होता है जिसमें समान पद होता है, और विजातीय पद का मतलब ऐसा पद होता है जिसमें सभी पद समान नहीं होता है। अब जैसे देखिए सजातीय पद का जैसे की बात करें तो यहाँ देखिए 2xy 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6x स्क्वायर। अब यहाँ 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, यहाँ पर ये 3x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दोनों जो है ना सेम जाति का है, इसीलिए ये जो है सजातीय पद हो गया। इसमें से ये छांट के लिख दिए, ये हमारा सजातीय पद हो गया। इसमें देखा जाए तो 5x वाई स्क्वायर जेड कॉमा 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड कॉमा 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब इस तीनों में देखा जाए तो इस पूरे पद में हमको समान पद खोजना है। तो समान पद खोजे हैं तो हमको मात्र 2 ही समान पद मिला है, एक ये और एक ये दोनों समान पद है, दोनों को छांट करके लिख दिए, ये हमारा हो गया सजातीय पद। अब चलते हैं कुछ विजातीय पद के बारे में जानते हैं। तो विजातीय पद वे पद होता है जिसका कोई भी पद समान नहीं होता, जिसमें सारा अलग अलग पद जो है ना अलग अलग होता है। अब जैसे इसमें देख लेते हैं, ये 4x स्क्वायर है वाई है, यहाँ 4x वाई स्क्वायर है प्लस 3x है, यहाँ 4y है, इसमें एक भी पद समान नहीं है, 4 पद है, चारों पद अलग अलग है। अब बात करते हैं एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है और त्रिपदी क्या होता है। तो एक पदी की बात करें तो एक पदी वैसी संख्या होता है जिसमें केवल एक पद हो। अब यहाँ देखा जाए तो इसमें भी एक पद है, यहाँ देखा जाए तो 15x ये गुना में है, मतलब कि एक पद है। यहाँ देखो 25xy, ये भी सब ये तीनों गुना में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 गुने x गुने y, मतलब उतना ही आएगा। इस सब ये तीनों को मिला दिया जाए तो एक पद हो जाएगा। बात समझ में आया। अब चलते हैं द्विपदी की बात करते हैं। यहाँ हो गया x माइनस वाई। अब देख लीजिए इसमें 2 पद है, एक x है और एक y है, बीच में माइनस लगल है, मतलब कि इसमें कितना पद है, 2 पद है। अब बात करते हैं 5x प्लस के 15y, इसमें भी देखो 2 पद है। तब जिसमें 2 पद हो द्विपदी कहलाता है, जिसमें एक पद हो एक पदी कहलाता है। अब बात करते हैं बहुपदी या त्रिपदी। तो बहुपदी जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो बहुपदी कहलाती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो उसको बहुपद कहते हैं, या उसी को हम त्रिपदी भी कहते हैं। अब जैसे देखिए 4x 5y माइनस 6z। अब इसमें देखिए पूरा को देखा जाए तो 3 गो पद है इसमें देखा जाए तो 25a, यहाँ पर a, यहाँ पर जो है ना 25a और यहाँ पर 6b और 7c है। अब इसको क्या किया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, तो 25 आ 1 26a प्लस के 6b माइनस के 7c, ये भी हमारा हो गया त्रिपदी हो गया।